वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई डू मेन और वुमेन फाइंड यू अट्रैक्टिव। तो वो जो है आपको अट्रैक्टिव किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको अट्रैक्टिव क्यों मानते हैं। हमारा किंग ऑफ कॉइंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है डेथ, फिर से डेथ आया है, डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे डेथ की। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, स्कॉर्पियो है, इंटेंस स्कॉर्पियो की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, एरीज है, टॉरस मैंने बोल दिया था, और सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो, साइकिक पर्सन हो, या तो आप टैरो रीडिंग्स बहुत जो है वो करते होगे अपने आप, या नहीं भी करते हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा जो है एक अंदाज़ा है। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, आपका ईश्वर से जो है अपने तरीके का कनेक्शन है। जैसे कि कोई गुरु थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, मैंने कहीं पढ़ा था और बहुत सालों पहले पढ़ा था, वही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा था, आई थिंक साउथ के कोई थे और एक्चुअली हिस्ट्री में रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है क्योंकि बहुत साल पुराने मैंने किसी टेक्स्ट बुक में या कहीं पढ़ा था। तो वहाँ पे यही था कि उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर को जो है हमें बात बताने के लिए या ईश्वर से कोई भी संबंध रखने के लिए हमें किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। तो उस तरीके का आपका नेचर है। लोग आपको बहुत ज़्यादा साइकिक समझते हैं। बहुत सारी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप कभी-कभी कोई ऐसी भारी भरकम बात बोल देते हो, मतलब विज़डम वाली बात बोल देते हो और लोगों को लगता है कि अरे! इसने क्या कह दिया, ठीक है? लेकिन जब वो बात सच हो जाती है तो वो उनको लगता है कि यार उसने 4 दिन पहले ये कहा था, हम ही बेवकूफ़ थे जो हमने उसकी बात को नहीं माना। तो कहीं न कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आपको एक ऐसी पावर है आपके पास, ईश्वर की दी हुई या गॉड गिफ्ट है, कि जिससे आप लोगों का दिमाग पढ़ पाते हो या फिर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना जानते हो। आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है। हो सकता है आपके ड्रीम्स ऐसे आते हों, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। साइकिक एबिलिटीज हों जिसके ड्रीम्स में कुछ ऐसी एनर्जी आती है, कुछ ऐसे लोग आते हैं या सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि काफ़ी हद तक सच हो जाती हैं। एग्जैक्टली ना भी सही, लेकिन काफ़ी हद तक आपको साइंस या सिंक्रोनिसिटी आती होगी। तो इस वजह से भी लोग आपको अट्रैक्टिव या लोगों से अलग मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है लॉजिकल साइड को दिखाता है। आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा रिवील करना पसंद नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आप में इमोशंस नहीं है, लेकिन आप अपने इमोशंस को बहुत ही ज्यादा जो आपके इनर सर्कल में है, या कह सकते हैं कि क्लोज निट लोग हैं जो हैं, जैसे कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा निजी जो लोग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, या बहुत ही कम दोस्त होंगे लेकिन होंगे तो वो पक्के हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप हर इंसान को एक्सेप्ट नहीं करते हो और जिसको भी एक्सेप्ट करते हो खुले दिल से करते हो। आपकी हाई बाउंड्रीज हैं, हाई स्टैंडर्ड्स हैं, और आपको पता है कि क्या आपको लाइफ में अचीव करना है, क्या आपका मिशन है यहाँ पर। ये नहीं कि सिर्फ आप, जैसे होता है कुछ लोग होते हैं कि जैसे मान लो थोड़े पैसे भी आ गए लाइफ में, ठीक है, तो वो कहेंगे अरे यार बहुत मेहनत कर ली, बस बहुत हो गया। 2 साल में ही लोग अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से ऊबने लग जाते हैं। बट आप हाईली पैशनेट हो अपने काम के प्रति, अपने एम्बिशंस के प्रति, अपने गोल्स के प्रति। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि ईगल जिस तरीके की होती है कि वो जो है आकाश में सबसे ऊंचे उड़ती है, वो किसी और इंसान के साथ या ग्रुप के साथ नहीं उड़ती है। तो आप उस तरीके के इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा,
और जो प्रोनंसिएशन है वो भी बहुत आपका ज़्यादा साफ-सुथरा होगा। आपको अलग-अलग लैंग्वेजेस की नॉलेज होगी या आपको पढ़ना पसंद होगा, और ये पढ़ना सिर्फ़ सिलेबस या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए नहीं है, आपकी रुचि है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे पर्पल कलर आपको पसंद हो सकता है या व्हाइट आपको पसंद हो सकता है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। आपका ऑरा इस तरीके का है जिस वज़ह से लोग आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। अ एक मेरे दिमाग में छवि या कह सकते हैं इमेज बन रही है कि जैसे मान लीजिए वो जो पुराने समय में या कह सकते हैं कि बैक 70s या 80s में वो जो बड़े-बड़े चश्मे चलते थे, वो आजकल भी कुछ हद तक चल रहे हैं, जो शेड्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो जो है आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे आपने एक नॉर्मल जो है वो ब्रांडेड ना भी हो, आपने लोकल मार्केट से ही लिया हो और सस्ता लिया हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो ऐसे लगने लग जाता है कि ब्रांडेड है। तो कुछ इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। आप में पेशेंस भी है, आप में पैशन भी है, आप में प्योरिटी भी है, आप में इनोसेंस भी है। अगर आपसे बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान हो, सबको जो है गले लगाना पसंद करते हो, और इसमें गले लगाना कोई गलत सेंस में नहीं, एक अच्छे पर्सपेक्टिव से, ठीक है? और अगर आपसे कोई पंगा लेता है, तो वो वही चीज़ है कि फिर जो है आप उसको काँटे भी चुभाना जानते हो। तो इस तरीके की इंटेंस एनर्जी है। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं डेथ के। इंटेंस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी की बुच्छू जो है वो फिर डंक मारेगा ही मारेगा अगर आप जो है उसको तंग करोगे। अगर नहीं तंग करोगे तो वो कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वांड्स आया है। 2 ऑफ वांड्स जो है, आप अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप डिसीजन ले पाते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी को भी चार्म कर सकते हो, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। एक ऐसी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑरा है, एक व्हाइट या पर्पल रंग का ऑरा है कि जहाँ पे भी आप जाते हो तो लोग जो है आपको देखना पसंद करते हैं, कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। कोई अगर कहता है कि अरे मैंने तो तुझे देखा नहीं या मैं तो तुझे इग्नोर करता हूँ या करती हूँ, तो वो जो है सिर्फ झूठ बोल रहा है। उसने आपको देख लिया, वो आपसे जले मरे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपकी, आप जहाँ भी चलते हो, बेशक आप नॉर्मल ज़िंदगी में ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इवेंट पे ही जा रहे हो, तो लोग जो है आपको पलट कर देखना पसंद करते हैं, या आप लोगों की आँखों में एक, कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो कि देखो अरे वाह! क्या अच्छा इंसान जा रहा है, या मैं इस तरीके का बन जाऊँ। बिल्कुल आप नॉर्मल ही कर रहे हैं, कोई आपने जो है हाई फे जो है वो मेकअप नहीं कर रखा है या बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब कपड़े नहीं पहन रखे हैं। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पे इतना ज़्यादा जो जो भी आप पहनते हो नॉर्मल में, या जो भी आप कैरी करते हो अपनी लाइफ़ को, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जो है कुछ कपड़ों का मैचिंग, या कह सकते हैं जो कलर्स का मैचिंग होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है कि फैब्रिक कैसा हो, या जो है टेक्सचर कैसा हो। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने कभी पढ़ा हो या आपको थोड़ी-सी नॉलेज हो कि अगर आप थोड़े से चबी एरिया वाले इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा एथलेटिक बॉडी आपकी नहीं भी है, तो आप जो है वो वाइड स्पिरिट जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो वाली ना पहन के जो लंबी स्ट्रिप्स होती हैं कपड़ों के ऊपर, वो पहनेंगे तो आप जो है वो कम लगेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है आपकी। तो आप हाईली जो है वो एक हाई मेंटेनेंस वाले इंसान दिखते हो, हालाँकि आप नॉर्मल ही जो है वो लोकल मार्केट से पहनोगे। लेकिन आपके ऊपर वो इतना अच्छा लगता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स है, हायरोफेंट है, क्वीन ऑफ कप्स है। आपके पास दोनों ही तरीके की डुअलिटी है। आप सैसीनेस और बॉस एनर्जी भी है कि आपसे अगर कोई पंगा लेगा तो फिर आप उसको समझा ही दोगे कि एक्चुअली में लाइफ क्या है। लेकिन अगर आपसे बहुत ज़्यादा कोई प्यार से बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है, चाहे कोई मेल हो, फीमेल हो या इवन कोई छोटा बच्चा ही हो, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा प्यार भी है उसे देने के लिए, केयर भी है उसे देने के लिए, तो इंटेंस एनर्जी है, आपने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। हो सकता है आप 5 या 10 साल पहले जो है, वो एक बहुत ज़्यादा नर्ड की तरीके से होते हो, जो पढ़ाकू बच्चे जैसे दिखाए जाते हैं टीवी में। खा ह ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाकू बच्चे जो हैं वो ऐसे ही हों, पढ़ाकू बच्चे जो हैं वो स्मार्ट भी होते हैं, दिखने में भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। बट मोटा-सा चश्मा है, कुछ ऐसा-सा टीवी में दिखा देते हैं, वो सिर्फ़ दिखाने के लिए होता है, ऐसा सच में नहीं होता है। मोटा-सा चश्मा है या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी चोटी कर रखी है और खूब तेल लगा रखा है, ऐसा कुछ। दिखाते हैं फ़िल्मों में, ऐसा होता नहीं है असली लाइफ़ में। लेकिन आप उससे ट्रांसफ़ॉर्म होके एक हाइली फ़ैशनेबल इंसान की तरीके से आ गए, और ऐसा नहीं है कि आप फ़ैशन में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, नहीं। आप उस चीज़ को, या जैसे मैंने कहा कि आपको मैचिंग करना या कलर का कॉम्बिनेशन करना, या आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है, आपकी पर्सनैलिटी को क्या एनहांस करता है, उसके बारे में जो है आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है या आपने फैशन डिज़ाइनिंग करी है, इसकी वजह से भी आपकी अट्रैक्शन जो आती है।
नेक्स्ट है कि आपकी पर्सनालिटी में एक क्वीन लाइक या बॉस लाइक एनर्जी है, किंग लाइक, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन आप जो है वो लोगों की परवाह नहीं करते, लोग मुझे देख रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, आप हाईली कॉन्फिडेंट इंसान हो। तो अगर आपके, मान लीजिए आपने हाई हील्स पहन रखी हैं और आपने जो है वो नॉर्मल कोट पैंट पहन रखा है, आप एक गर्ल है, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, तो अगर आपको कोई छेड़ता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाई हील उतारेंगे या फिर जो है उसको एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट देंगे या अब्यूसिव लैंग्वेज ट्रीट करेंगे, नहीं, आप सिर्फ आंखों से ही घूर देंगे, वो व्यक्ति वहीं से चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है आपकी, इस वजह से आपकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, आप पॉपुलर होंगे और आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा जो है वो प्राइवेट होगी। इस वजह से जो है लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं या क्यूरियोसिटी महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के बारे में जाना जाए। जैसे कि सेलिब्रिटी तो मैं नहीं कह सकती कोई भी, क्योंकि ज़्यादातर पेपराज़ी बता ही देती है उनकी लाइफ के बारे में, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हाईली इम्प्रेशन जो है वो अच्छा डाल पाता है या डाल पाती है, तो ऐसी सिचुएशन है, लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, रिक्लूसिव एनर्जी है, रिक्लूसिव नेचर है आपका। रिक्लूसिव मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपने पास जो है वो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा करीब नहीं आने देता है, ये उसका नेचर है। तो उसी तरीके का आपका नेचर है, लेकिन जो आपके अंदर के या कह सकते हैं इनर जो सर्कल में लोग हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग महसूस करते हैं और आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार तरीके से या काइंडनेस दिखाते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे दोनों में ही कपल है। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो भी जो है उन्हें पता होगी लोगों की, और लोग जो है कुछ हद तक जलते भी होंगे और आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। आपको कोई टैटू बनवाने का शौक होगा या आपने ऑलरेडी बनवा दिया होगा। हो सकता है फेदर्स हो सकता है फ्लावर्स हो सकता है स्टार्स हों। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, सब लोग अलग-अलग तरीके के टैटू बनवाना पसंद करते हैं, लेकिन वो आप पे बहुत अच्छा लगता है और लोगों की नज़र जो है वो उस पे ज़्यादातर जाती है। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आपकी प्लेफुलनेस जो है वो आपकी चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है, आप जो है वो बॉस एनर्जी में भी रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डुअलिटी है आपके नेचर में। आपको जब किस तरीके से कैसे बिहेव करना है ये आप डिसाइड करते हो, कोई और नहीं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है, जो आप दोनों के बीच में या और लोगों के साथ जो है कह सकते हैं कोई ना कोई अगर रिलेशनशिप है आपका, तो आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो लोगों को कहीं ना कहीं जेलस भी फील करवाती है, और आप एक फ्रेंडली इंसान हो, फन लविंग इंसान हो, स्टेबल पर्सन हो, आप किसी को भी धोखा नहीं देते हो और अंधेरे में रखना पसंद नहीं करते हो। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए। बाउंड्रीज लो पहले ही आ गया है, आप अपनी बाउंड्रीज को रखना पसंद करते हो, जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है सेरेंडिपिटी, अपने जो मन है उसको शांत रखना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो एम्बिशियस हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है करेज, जैसे मैंने कहा बॉस एनर्जी है, अगर किसी को मज़ा चखाना है तो फिर मज़ा चखा ही दोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए टैलेंट, तो आप टैलेंटेड पर्सन हो, ऐसे नहीं कि आपने जो है कुछ भी अचीव किया है तो ऐसे ही बाय लक मिल गया आपको, आपने जो है उसे एक्चुअली में अर्न किया है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक डियर आई है, एक सेलेमेंडर आया है, रीबर्थ को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, और यहाँ पर एक हार्ट आया है। तो आपका हार्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप बाउंड्रीज रखते हो, आप शाई पर्सन हो, मैं ये कह रही हूँ शाई पर्सन हो, लेकिन आपकी बाउंड्रीज या आप एक्सटीरियर ऐसा रखते हो जो हार्ड है और काफ़ी हद तक जो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। और यहाँ पे रीबर्थ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 डेथ के कार्ड आए हैं, स्कॉर्पियो एनर्जी इंटेंस है यहाँ पर। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को चेंजेस में लाए होगे, जिस भी तरीके से लाए हो, खासकर मुझे बॉडीली तरीके से ज़्यादा लग रहा है, फिजिकली, कि आप पहले जो है थोड़े गोलू मटोलू होते थे, पहले जो है थोड़े चबी होते थे, तो अब जो है वो काफ़ी हद तक आपने वेट को शेड किया है, या फिर जो भी आपकी अपीयरेंसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग, लोग आपको किस तरीके के गाने डेडिकेट करना चाहेंगे या किस तरीके से देखते हैं। पहला आ रहा है व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, आप कुछ कहते ही नहीं थे पहले, और अब जो है आप काफ़ी हद तक एक अथॉरिटी वाले इंसान बन गए हो। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस,
तो लोगों को लगता है कि आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट आ रहा तुम हो, रॉकस्टार मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा तुझे देखा तो, डीडीएलजे का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या इसी तरीके की वाइब में आपको देखना पसंद करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोबारा 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो है ज़ोडिएक साइन पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है यहाँ पर, सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पर, और टॉरस एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। हम्म तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो, अलर्ट हो। आपको पता है लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे जाना है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मुँह उठाया और कुछ भी काम कर लिया, नहीं। आपको ये मालूम है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आने वाले 5 या 10 सालों में आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे करना है, वो सारी सिचुएशन है। आप वेल्थ को क्रिएट करना, सेल्फ सफिशिएंट इंसान हो, वेल्थ को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो मनी कमाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कौन नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो। लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सुपर इंडिपेंडेंट हो, आप अपने ऊपर ही रिलाय करना पसंद करते हो, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते हो। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप सारे काम आप ही करते हो, जो लोगों के काम हैं वो आप करने देते हो, लेकिन आप लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ़ को काफ़ी हद तक प्राइवेट रखना पसंद करते हो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो उसका प्लानिंग जो है या स्ट्रैटेजी जो है वो आपको पता है, लोगों को नहीं पता है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये इंसान जो है ऐसे कैसे सक्सेसफुल होता जा रहा है या कैसे जो है आगे बढ़ता जा रहा है, हमें समझ ही नहीं आता। लेकिन लोगों को नहीं समझ आता, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो। तो आप एक बहुत ज़्यादा शार्प, ब्रिलियंट तरीके के इंसान हो। यहाँ पे पहला कार्ड आया किंग ऑफ वॉन्ड्स से। आप अपने प्रैक्टिकल डिसीजन खुद लेना पसंद करते हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे सन वाली एनर्जी भी लग रही है कि आप जो है वो लाइफ में फेमस होना चाहते हो, लोगों के सामने जो है लाइमलाइट में आना चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। आपको जो है रंग-बिरंगे कपड़े पहनना या फिर जो है कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा, अगर प्लेन कपड़े भी हैं, मतलब जो प्लेन या पेस्टल कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स मतलब क्रीम कलर हो गया, बीच कलर हो गया, इस तरीके की चीज़ है, पीच कलर हो गया, तो वो जो हल्के कलर हैं, लेकिन उसमें जो है वो प्रिंट्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। सिंपल रखोगे लेकिन वो इफ़ेक्टिव होंगे। तो जो सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए आप ऑफ़िस जा रहे हैं, तो आप जो है इस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करेंगे जो पेस्टल कलर में हो, गर्मियों में खासकर, ठीक है? लेकिन अगर सर्दी हो गई तो आप जो है वो प्रिंट वाले कोट पहनना या फिर जो है कुछ और तरीके का, तो बड़ी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कैरी करना पसंद करते हो। आप अपनी स्किन की केयर बहुत अच्छी तरीके से करते हो, तो हो सकता है स्किन रूटीन निभाते हो या खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि हेल्दी खाओगे तो जो है आपके पिंपल्स या इस तरीके की चीज़ें नहीं आती होंगी मेजॉरिटी में, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है। हाँ, 1-2 पिंपल सबके आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस में जो है आपका ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ है या आप बहुत बुरे दिख रहे हो, नहीं। आप शैबी नेचर के नहीं हो, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्लोइंग है। तो लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं, आपकी अपीयरेंस को पसंद करते हैं। आपका दिमाग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत ज़्यादा कॉशियस इंसान हो। आप सतर्कता बरतते हो, आप रिस्क लेते हो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, जिसमें आप हमेशा जो है विनर बनो। तो ऐसी सिचुएशन है, आप अपने इमोशंस को भी जो है वहीं पे डिस्प्ले करना पसंद करते हो जहाँ पे आपको गारंटी है कि वो इंसान जो है आपको बिट्रे नहीं करेगा। और अगर मान लीजिए कोई बिट्रे करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स भी आया है। आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखते हो। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती है जिसकी वज़ह से आपको ही
इज्जत को या रेप्यूटेशन को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये जो है आप में एक अलग ही तरीके की क्वालिटी है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको ऐसे मिलेंगे जो सुबह से लेकर शाम तक जो भी किया है वो लोगों को बता देते हैं, लेकिन आपसे लोगों को पूछना पड़ता है, फिर भी जो है आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है, वर्ल्ड का कार्ड है। आपको ट्रैवल करने का शौक होगा या आपको कोई स्पेसिफिक डांस फॉर्म करने का शौक होगा, कुछ भी हो सकता है, सालसा हो सकता है, कोई इंडियन जो डांस हो सकता है वो हो सकता है, आपको डांसिंग करने का शौक हो सकता है, या नॉर्मल कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सीखा ही है, आपको बिंदास जो है वो म्यूज़िक लगाया और डांस करने का शौक है। खुश हो तो डांस कर रहे हो, मस्त डांस कर रहे हो, या पंजाबी सॉन्ग होते हैं तो आपको पता ही है कि बस इसी तरीके से लोग शुरू हो जाते हैं, तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत प्यारी एनर्जी है, लविंग एनर्जी है। आपको प्यार करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आपसे जलने वाले भी बहुत हैं। तो आप जो सक्सेस क्रिएट करते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है पब्लिक रिकॉग्निशन को दिखाता है। चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, कोई भी आप काम करते हो, आप जो है उसमें पॉपुलर होंगे। चाहे आप पढ़ाई करते हो तो भी आप पॉपुलर होंगे, अगर आप वर्किंग प्लेस पे हैं तो भी आप पॉपुलर होंगे। और पॉपुलर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो भी आप जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे जो है लोग आपको बाय फेस, बाय नेम जो है आपको जानते होंगे। मान लीजिए आप पढ़ने में ही अच्छे हैं, ठीक है, तो आप अगर कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में भी हैं, तो आपके प्रिंसिपल भी जो है वो आपका नाम जानते होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है वो प्रिंसिपल याद रखे बाय हार्ट। तो प्रिंसिपल को भी पता है, तो वो जानते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडियस पर्सन हो। तो इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाती होगी। आपको बहुत शौक है कि लोग जो हैं आपको पहचाने, आपके नाम से जाने, या जो भी आपके क्राइटेरिया हो या गोल्स हों। लोग जो है काफ़ी हद तक आपको पसंद करते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे जलने वाले भी बहुत हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। आप लविंग पर्सन हो, आप गिविंग पर्सन हो। लोगों को लव करना, केयर करना आपका ये नेचर है, और आप ऐसे नहीं बिहेव करते कि उनसे आपको कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका एक ओवरऑल नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप कॉशियस हो तो आपको पता है कि जो आपका अच्छा नहीं चाहता है या चाहती है, तो फिर आपसे उससे दूरी बनाना भी पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वांड्स है, आपको सेलिब्रेट करना, पार्टी करना, पार्टी में जाना, या इस तरीके की सिचुएशन है, या बाहर खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही करें, लेकिन काफ़ी हद तक आप करना पसंद करते हो। और अपने फ्रेंड सर्कल जो भी है, चाहे 4 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, लेकिन उनसे जो है आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, और आपकी हमेशा से उनसे अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स, लोग आपको इसी तरीके से पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ऐसा कार्ड आया कि यहाँ पे एक कपल है, वो जो है सोल कनेक्शन बना रहा है, और एक जो है फेमिनिन है, वो एंजल की तरीके से देखी जाती है। तो आपको एक हाई रिगार्ड में भी लोग देखते हैं, और लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप में या एक फैमिली क्रिएट करे, तो वो जो है खुश नसीब अपने आप को समझेंगे, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास फेमस भी हो पा रहे हैं, वो वेल्थ भी आपको मिल रही है, दिखने में भी आप अच्छे हो, आपका नेचर भी अच्छा है, तो ओवरऑल जो है टोटल पैकेज है आपके पास। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो अगर आप किसी से रिलेशनशिप में या बातचीत कर रहे हो, तो वो जो है आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल हैं आप, आपके मन में आता है मुझे कौन आई लव यू कहेगा, तो ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में ही आपको आई लव यू कहने वाले हों। आपके फ्रेंड सर्कल में आपके पेरेंट्स, आपके जो, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल हो गए, कोई हो गए, तो वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप वाला ही हो, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पर जो है आपकी यूनियन का जो है आपको इंतज़ार होगा, और बहुत सारे लोगों को आपकी शादी का इंतज़ार होगा। तो आप हाईली पॉपुलर हो, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लोग कि आप किससे शादी करते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और ओरेकल कार्ड्स। सोलमेट्स, तो आप अपने सोलमेट, हो सकता है आप किसी से इन्वॉल्व हो, तो लोगों को अगर पता है, तो वो जो है आपको उनसे शादी करते हुए देखना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने अपनी लाइफ को पॉजिटिव नोट दिया है। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, और नेक्स्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, तो अगर आप किसी से लव क्रिएट कर रहे हो, या ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेर हो रहा है। यहाँ पे फिश आई है, आप वेल्थ की तरफ, अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। और नेक्स्ट आ यहाँ पे स्वान आई है, तो स्वान जो है वो एक
लॉयल इंसान को दिखाता है। तो आप लॉयल पर्सन हो, लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं। पहला आ रहा है दिल क्यों ये मेरा शोर करे, काइट्स मूवी का है, तो कुछ लोग जो है आप पे क्रश भी रखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है दिल इबादत तुम मिले। नेक्स्ट आ रहा है जोगी शादी में ज़रूर आना। और नेक्स्ट आ रहा है ज़रा सा जन्नत मूवी का। तो इस तरीके के सॉन्ग्स जो हैं वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।